पी लिए जो परीक्षा भी चल रही है उसके लिए हम आपके लिए साइंस की क्लास लेकर आए हैं। और साइंस के क्लास के लिए आपको इसमें हमने विकल्प के अनुसार साइंस लेकर और उसमें आप अपनी तैयारी को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अपने वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए, पढ़ने के बाद आप उस क्वेश्चन को फिर से करिए, देखिए आपका सही होता है गलत होता है। और दूसरी बात ये रही कि आपको पिछले साल के पेपर करने से आपका पेपर सही नहीं होगा। और 24 अप्रैल को आपका पेपर है, जिससे आपको अब तैयारी को तेज़ी लाना पड़ेगा। नहीं तेज़ी लाएंगे तो आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। चलिए अब ज़्यादा हम बात ना करते हुए अपने विषय की तरफ ध्यान देते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रेडियो धार्मिता की परिघटना संबंधित है नाभिक के अपक्षय से, परमाणु के अपक्षय से, नाभिकों के विलयन से, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन का आप भी अपने साथ साथ टिक लगाते हुए चलिए और हम भी चल रहे हैं। तो हमारे अनुसार इसका क्वेश्चन होगा पहला ए, नाभिक के अपक्षय से। रेडियो धार्मिक की परिघटना संबंधित है। रेडियो धार्मिक की प्रक्रिया के दौरान नाभिक क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो रेडियो धार्मिक की परिघटना संबंधित है नाभिकों के अपघटन से। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नाभिक अपक्रिया में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण होता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में निम्न से किसका संरक्षण होता है, केवल द्रव्यमान का, केवल ऊर्जा का, केवल संवेग का, केवल और द्रव्यमान ऊर्जाओं संवेग का। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इसका विकल्प डी सही होगा, द्रव्यमान ऊर्जाओं संवेग तीनों का समावेश होता है। नाभिकीय अपक्रियाओं में द्रव्यमान ऊर्जाओं संवेग का संरक्षण होता है। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पिछले साल के पेपर करने से ही आपका पेपर सही नहीं होगा, आपको नए नए क्वेश्चनों को भी पढ़ना होगा। नए क्वेश्चन पढ़ने के लिए इस पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और अपने आप को चेक करिए मेरा कितना सही हो रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृष्ठ तनाव निम्न में से किसके कारण बढ़ता है, ससंजक आणविक बल के कारण, असंजक आणविक बल के कारण, घर्षण बल, तरल और तनाव में। चलिए पृष्ठ तनाव किसके कारण बढ़ता है हम लोग देखते हैं। तो पृष्ठ तनाव ससंजक बल के कारण, ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव ससंजक बल के कारण बढ़ता है। हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ए। तीसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ए, पृष्ठ तनाव निम्न से किसके कारण बढ़ता है, ससंजक बल के कारण। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि का वेग निम्न में से किसमें सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है, चलिए मैं बताता हूँ, जल में कि निर्वात में कि वायु में कि धातु में। तो ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम होता है, तरल में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो देखा जाए सबसे पहले ठोस में ज़्यादा होती है, उसके बाद तरल में होती है, उसके बाद गैस में होती है। तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग हमारे क्या होगा, ध्वनि का वेग निम्न सर्वाधिक किसमें सर्वाधिक होता है, तो किसमें होगा, तो सर्वाधिक होगा हमारा धातु। धातु क्या है, ठोस चीज़ें हैं, तो ये हमारा धातु में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ताप विद्युत तापमापी निम्नलिखित में किस पर आधारित है, सीबैक प्रभाव, कंपैक्टन प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ताप विद्युत तापमापी निम्न से किस पर आधारित है, चलिए हम लोग देखते हैं। ताप विद्युत मापी जो है ए दृष्टि के किस पे आधारित है, सीबैक पर, सीबैक प्रभाव पर आधारित है। किस पे है, हमारा विकल्प नंबर एक सीबैक पर आधारित है। चलिए एक लोहे की गेंद को गर्म करने पर उसके निम्नलिखित में किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होती है, व्यास में वृद्धि होती है, आयतन में, पृष्ठ क्षेत्रफल में कि घनत्व में। तो क्या होता है, एक लोहे की गेंद को जब हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करते हुए तो गर्म करने के बाद उसके निम्नलिखित किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो क्या किस में वृद्धि होती है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं उसके आयतन में वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि होती है आयतन में, सबसे ज़्यादा उसके आयतन में वृद्धि होती है। चलिए एक ध्रुवक का प्रयोग होता है प्रकाश की तीव्रता को घटाने के लिए, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, प्रकाश की तीव्रता तीव्रता उत्पन्न करने के लिए, प्रकाश तीव्रता को बढ़ाने के लिए, आधुनिक आवर्त प्रकाश के उत्पादन के लिए।
7 नंबर हमारे क्वेश्चन में होगा एक ध्रुवक का प्रयोग की होता है ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। तो ये हमारा विकल्प नंबर बी सही हुआ। बी नंबर विकल्प सही हुआ। चलिए हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विद्युत बैटरी में आवेश निम्न में से किसके द्वारा हस्तांतरित किया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, केवल धनात्मक आयन द्वारा, केवल ऋणात्मक आयन द्वारा, धनात्मक और ऋणात्मक आयन दोनों द्वारा। चलिए 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन डी सही होगा। तो आप भी इसको करते चलिए और चेक करिए 8 नंबर धनात्मक व ऋणात्मक आयन दोनों द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट 9 नंबर एक डायनमो होता है। एक डायनमो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न ऊर्जा करता है। तो एक डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को एक डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। सूर्य से धरती पर ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है? चालन द्वारा, केवल श्रवण द्वारा, कन्वेक्शन एलोन, केवल विकिरण द्वारा, श्रवण तथा विकिरण दोनों द्वारा। चलिए आप भी चेक करिए, करते रहिए आप भी। 10 नंबर के क्वेश्चन में केवल विकिरण द्वारा, केवल विकिरण द्वारा ही सूर्य से धरती पर ऊष्मा का संचरण किया जा सकता है। चलिए हम लोग 11 नंबर पर देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6, 10 की पावर -5, 10 की -4, 10 की -3। तो 11 नंबर हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा नंबर ए। 10 की पावर -6 क्या होता है? 1 माइक्रोन बराबर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक विद्युत मोटर का प्रयोग करने के लिए किया जाता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता को। एक विद्युत मोटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक विद्युत मोटर का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। विकल्प नंबर ए हमारा सही है। चलिए हम लोग देखते हैं 13 नंबर। एक सामान्य मानवीय आंख की स्पष्ट दृष्टि की दूरी की क्षमता क्या होती है? 60 सेमी, 15 सेमी, 12 सेमी, व्यक्ति विशेष पर आधारित होती है। 13 नंबर का हमारा विकल्प नंबर बी सही है। तो ये होता है आपका बी नंबर सही हुआ 25 सेमी। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब एक प्रकाश किरण को वायु से कांच में प्रेषित किया जाता है तो आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति में वृद्धि और तरंग दैर्घ्य में कमी होती है। में कमी और तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होती है। स्थिर रहती है लेकिन तरंग दैर्घ्य में कमी हो जाती है। स्थिर रहती है लेकिन तरंग दैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है। तो हमारे 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा विकल्प? 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा विकल्प सी होगा। स्थिर रहती है लेकिन तरंग दैर्घ्य में कमी हो जाती है। जब एक प्रकाश किरण को वायु से कांच में प्रेषित किया जाता है तो आवृत्ति स्थिर रहती है लेकिन तरंग दैर्घ्य में कमी हो जाती है। आपका एग्जाम 24 अप्रैल को है। आप इसको पढ़िए और याद करिए। अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है और साइंस एक ही पेपर से आप कुछ नहीं कर सकते, दोनों को आपको पेपर में कुछ न कुछ 40% नंबर लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग चंद्रमा की सतह के बराबर होता है, चंद्रमा की सतह से अधिक होता है, चंद्रमा की सतह से कम होता है, सूर्य की सतह के समान होता है। तो 15 नंबर हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा बी। तो बी नंबर क्वेश्चन हमारा हुआ चंद्रमा की सतह से अधिक होता है। पृथ्वी के सतह से पलायन वेग जो होता है वो क्या होता है? चंद्रमा की सतह से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाश प्रकाश वर्ष प्रदर्शित करता है वेग को, समय को, दूरी को, त्वरण को। प्रकाश हमारे वर्ष प्रदर्शित करता है, दूरी को आप देखिए, ये दूरी को प्रदर्शित करता है। साइंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ध्वनि का स्वरमान पिच निर्भर करता आवृत्ति और आयाम पर, केवल आवृत्ति पर, केवल आयाम पर, दो सूत्रों की आवृत्तियों के बीच अंतर पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ध्वनि का स्वरमान निर्भर करता है 17 नंबर में हमारा बी केवल आवृत्ति पर। बी नंबर हमारा विकल्प सही होगा।
केवल आवृत्ति पर। ध्वनि का स्वर मान पिच निर्भर करता है केवल आवृत्ति पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक धातु को एक चुम्बक द्वारा धीरे धीरे प्रतिकर्षित किया जाता है तो उस धातु के क्या होने की संभावना होती है? लौह चुम्बकी होता है, अर्धचुम्बकी, अनचुम्बकी, अचुम्बकी। तो 18 नंबर में हमारे क्वेश्चन में आंसर होगा बी नंबर, ये होता है अर्धचुम्बकी। यदि एक धातु को एक चुम्बक के द्वारा धीरे धीरे प्रतिकर्षित किया जाता है तो उस धातु को क्या होने की संभावना होती है? अर्धचुम्बकी होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे नजदीक आता है, चपकता है चुम्बक से, तो इसका मतलब अर्धचुम्बकी, पूर्ण रूप से चुम्बकी नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पदार्थ की तरंग प्राकृत की खोज सर्वप्रथम किसने की? पदार्थ की तरंग प्राकृत की खोज सर्वप्रथम किसने की? सीबी रमन, डेविसन एवं जर्मर, डी ब्रागली, जीपी थॉमसन। चलिए हम लोग देखते हैं। 19 नंबर में हमारा सी होगा क्वेश्चन नंबर सी, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक के संबंध में सही नहीं है? निम्न ताप एवं शुद्ध अर्धचालक एवं उष्मारोधी के रूप में काम करता है। एक अर्धचालक में छिद्रों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की छिद्रा की गतिशीलता से अधिक होती है। और क्या कह रहा है? तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक इलेक्ट्रॉनों तथा छिद्रों की गतिशीलता में कमी आती है। तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक की सुचालकता में वृद्धि होती है। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन 19 नंबर में विकल्प बी सही होता है, क्योंकि एक अर्धचालक में छिद्रों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों के छिद्र की गतिशीलता से अधिक होती है। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए देखते हैं। 21 नंबर में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ये देखिए क्वेश्चन पिछले साल भी आया हुआ था। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, अभिदृश्यक का व्यास बढ़ाकर, अभिदृश्यक की फोकस दूरी घटाकर, नेत्रिका का व्यास बढ़ाकर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा ए नंबर क्वेश्चन, नेत्रिका की फोकस दूरी को घटाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तार में वोल्टता और धारा के अनुपात को कहा जाता है। एक तार में वोल्टता और धारा के अनुपात को कहा जाता है सुचालकता, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, इनमें से कोई नहीं। एक तार में वोल्टता और धारा के अनुपात को कहा जाता है 22 का होगा बी, इसको प्रतिरोध कहा जाता है। ये आपके सारे क्वेश्चन 6, 7, 8 के विज्ञान से हैं रिलेटेड, और इसको आपको पढ़ना है। ए विकल्प भी सही हुआ कि एक तार में वोल्टता और धारा के अनुपात को कहा जाता है प्रतिरोध कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित विकिरणों में सभी हानिकारक हैं सिवाय एक्स किरणों के, लघु किरणों के, पाराबैंगनी किरणों के, अंतरिक्ष किरणों के। सभी किरणें हानिकारक हैं कि जिसमें से एक नहीं हानिकारक है, वह है लघु किरण होती है, और पाराबैंगनी किरण होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत लाभ हानिकारक होती हैं। तो निम्नलिखित किरणों में सभी हानिकारक हैं सिवाय लघु किरण के। एक्स किरणें, पाराबैंगनी किरणें, अंतरिक्ष किरणें सब हानिकारक होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित गलनांक वाली मिश्र धातु में सामान्यतः पाया जाता है सीसा, और जिनका गलनांक निम्न होता है जल्दी से गल जाते हैं उनमें क्या पाया जाता है? तो तांबा, पारा, टिन, जिंक। इसके फ्यूज तार बनाए जाते हैं इससे। तो ये होता है टिन। क्या होता है? टिन। विकल्प हमारा सी सही है, विकल्प सी टिन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन बल्ब है? इलेक्ट्रॉन कैथोड, एनोड, डायोड, इलेक्ट्रोड। तो 25 नंबर में हमारा सी होगा डायोड। डायोड हमारा क्या है? ये डायोड हमारा इलेक्ट्रॉन बल्ब है। ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? किया गया कार्य, कार्य करने की दर, किसी पदार्थ की कार्य क्षमता, शक्ति। तो ऊर्जा जो है किसी पदार्थ की कार्य क्षमता को व्यक्त करती है। ऊर्जा क्या है? किसी कार्य की, पदार्थ की कार्य क्षमता को व्यक्त करती है। विकल्प नंबर सी हमारा सही हुआ। चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत नहीं है? प्रकाश विद्युत बैटरी, सौर बैटरी, प्रकाश वोल्टी बैटरी, ताप विद्युत युग्म। तो 27 नंबर में हमारा ताप विद्युत युग्म जो होता है इस सौर ऊर्जा का स्रोत नहीं है। प्रकाश ताप विद्युत
बैट विद्युत युग्म, ए हमारा क्या होता है, ये हमारे ताप विद्युत युग्म जो होता है ये हमारे सौर ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये रहे 27 क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन साइंस के। और अगर आपको अच्छा लगेगा लोगों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगले हम कल भी एक वीडियो डालेंगे साइंस के लिए। और अगर आप हमको मतलब कि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारा मनोबल ऊंचा होगा और हम और अच्छी क्लास लेकर आपके लिए और अच्छे साइंस के क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि एक पेपर आपका साइंस और सामाजिक विज्ञान का होगा जिसमें और मैथ आएगा, उसमें आप बेहतर करके आएंगे। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।